अम्बेडकर गांव का मतलब जिन गांव में आधे से ज्यादा जाटव समाज के लोग हैं वो अम्बेडकर गांव माना जाएगा, और अम्बेडकर गांव के रूप में जो चिन्हित हो जाएगा वहां की सारी चौड़ी सड़कें सीमेंटेड हो जाए, डामर रोड हो जाएंगे, जो गलियां हैं सीसी रोड हो जाएंगे, सीमेंटेड रोड, और जो खेत के रास्ते होंगे वो सब ईंट लग जाएगी, सोलिंग लग जाएगी, कोई कच्चा रास्ता गांव में नहीं होगा। सारे गांव में विद्युतीकरण होगा, सारे गांव में नाली बनेगी, सड़क पे पानी नहीं बिखरेगा, ये सारी व्यवस्थाएं नंबर 1 की हो जाएंगे वो गांव, और किसी से 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, किसी से हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। ये 72 घंटे के अंदर काम शुरू हो जाएगा और 2 महीने के अंदर आपको काम पूरा करना अधिकारियों को निर्देश हो गया। लेकिन यही काम मायावती ने, बहन जी ने शाक्य समाज के लिए नहीं किया कि जो शाक्य समाज है वो हम उसने भी वोट दिया है सम्राट अशोक गांव बना दो, और जो शाक्य समाज के लोग होंगे आधे ज्यादा जहां रहते हो सम्राट अशोक गांव उनका भी विकास, ऐसा कुछ नहीं किया बहन जी। दूसरा बहन जी ने काम किया बड़ा काम, दूसरा बड़ा काम किया बहन जी कि बड़े बड़े फ्लैट बनवाए, 10-10, 5-5 मंजिल, 3-3 मंजिल, 10-10 एकड़ में मकान बनवाए, फ्लैट, 1 कमरा, 1 बाथरूम, 1 किचन, 1 बरामदा, 1 लैट्रिन बाथरूम सहित 1 फ्लैट 1 BHK का, और नीचे बड़ा पार्क, बढ़िया सड़कें, बच्चों खेलने के लिए जगह, ये सब व्यवस्था बना के जाटव समाज को दे दिया। हर आदमी, हर गरीब जाटव को इलाज कर दिया। लेकिन शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का ऐसी व्यवस्था नहीं। तीसरा काम किया बहन जी ने, डीएम को आदेश कर दिया, ध्यान समझना, डीएम को आदेश कर दिया बहन जी ने कि गांव में जितनी जमीनें पट्टे की हैं, गांव में जितनी जमीनें ग्राम सभा की है वो सब पे पट्टा जाटव समाज को कर दो, और 72 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर पट्टा वाली जमीन पर जो भी कब्जा किया, ठाकुर किया हो, ब्राह्मण किया हो, यादव किया हो, और यहां तक कि साथ भी किया हो, लाठी मार के खाली करवा के जाटव समाज का भी करो। बताओ, वोट दिए हम, हमारे बलबूते हाथी खा रही थी चारा, और आज हमें मिला क्या घंटा? खाली हमें मिले 2 नेता, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों बहरे, दोनों अंधे, दोनों गूंगे। केशव प्रसाद मौर्य की तरह ये भी एक शब्द नहीं बोले। उत्तर प्रदेश में जाटव समाज मजबूत हुआ, थाने पुलिस में उसकी चलने लगी, तो उसमें सबसे ज्यादा हरिजन सवर्ण का मुकदमा शाक्य समाज के साथ किया, और 6-6 महीने लोग जेल भोग के आए, और कितने लोग तो आत्महत्या कर लिए जेल में। मैं कई लोगों को जानता हूं, मेरे पास डायरी में लिखा पड़ा, लेकिन एक शब्द भी स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, ये नालायक बोले नहीं है। उतना ही नहीं, कई बड़ी घटनाएं भी हुई। लखीमपुर खीरी में, ध्यान सुनिएगा, लखीमपुर खीरी में, इधर देखिए, उधर बच्चे हैं, उधर छोड़िए, लखीमपुर खीरी में ढकेरवा चौकी है। मैं नाम सहित हर घटना को मैं पते सहित बताता हूं, झूठी न हो। ढकेरवा चौकी जो जाना चाहे चला जाए, मैं भेज दूंगा, मैं गाड़ी से अपने भेजूंगा, डीजल पेट्रोल सब दे दूंगा, रुकने की व्यवस्था भी दे दूंगा। ढकेरवा चौकी है लखनपुरवा गांव, वहां के एक नौजवान को 2011 में जब बसपा की सरकार थी, वो किराने की दुकान करता था, 15-20 हजार की पूंजी थी उसकी, 5,000 रुपया की पूंजी किसी ने उधार ले लिया। दबंग आदमी, दबंग जो बिरादरियां होती हैं, उन्होंने उधार ले लिया और उससे पैसा नहीं दे रहे थे, उसकी शादी पड़ गई, और 15 दिन में थी शादी। उसने उनके घर गया, वो मांगा, नहीं दिया, तो वहीं वो बैठ गया, जब तक पैसा नहीं दोगे नहीं जाऊंगा। पहले तो टालने की कोशिश की, जब वो नहीं टला, नहीं गया, तो उसे बांध कर पेड़ में उन लोगों ने बुरी तरह मारा, और पुलिस को बुलाया, कहा हमारे घर में चोरी करने घुसा था, उसे ले जाके पुलिस ने रात भर पहुंचाया, मर गया नौजवान। मैंने चिट्ठी लिखी नालायकों को, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, महानदल उस समय कमजोर था, उस जिले में नहीं पहुंचा था, और वो मर गया, लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोला। आप सोचो, अगर यही जाटव समाज का होता लड़का, जाटव समाज का बेटा होता, तो क्या हो, पुलिस वाले उसे जान से मार देते क्या? हिम्मत क्या? और अगर मार देते तो दरोगा को छोड़ो,
सिपाही को छोड़ो, डीएमएसपी नगर पे वो भी सस्पेंड हो जाते। तो इसका मतलब बहन जी की नजर में हम इंसान थे ही नहीं, तो हम क्यों वोट दें? और हम गठबंधन करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम गठबंधन करेंगे तो बहन जी हमारे हिसाब से चलेंगी, नहीं चलेंगे तो अगली बार हरा देंगे। हम तो हराने के माहिर हैं, क्यों हराने के लिए बदनाम हो गए ना। अब जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैं दे रहा हूं। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ, महामंडल का 2 सीट हमें मिली, 8 सीट कहा था, केवल 2 दिया, चालबाजी किया, कहा कि एक एक चरण में अलग अलग सीट देंगे जिससे आपकी ताकत हमें मिले। हमने कहा चलो भाई ठीक है। पहला बिलसी दे दिया, जब हम बिलसी नहीं मांग रहे थे, हम मांग रहे थे शेखुपुर, नहीं मिला। हम मांग रहे थे आंवला, नहीं मिला। हम मांग रहे थे पटियाली, नहीं मिला। हम मांग रहे, लिस्ट जो हमने भेजी हमारे पास उसकी स्क्रीनशॉट है, अखिलेश जी को जो भेजी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। चलो हमने कहा चलो बिलसी दे दें, कहं दूसरी वाली अच्छी दे देंगे, जो आप मांगोगे अच्छी दे देंगे। बिलसी में आपको क्या लगता है हम पागल हैं जो दोनों अपने परिवार को लड़ाते थे? आपको क्या लगता है पागल है? हमारे पास पैसा नहीं और चुनाव में पैसा लगता है, तो हम इतनी समझदारी हमें नहीं थी कि एक परिवार को लड़ा लो, एक बाहरी को लड़ा